हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हार्ट। इससे पहले वीडियो में हमने कार्डियोवास्कुलर स्टार्ट किया था और ब्लड वेसल्स के बारे में बात करा था कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में बात करेंगे एंड स्पेसिफिकली हम हार्ट वॉल्स के बारे में बात करेंगे कि हार्ट के कितने वॉल्स होते हैं और हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट कहाँ लोकेटेड है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैं कुछ मेंशन भी कर चुकी हूँ और कुछ डायग्राम्स भी बना दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट होता क्या है। ठीक है, ओके तो द हार्ट इज फिस्ट साइज ऑर्गन। फिस्ट साइज ऑर्गन का क्या मतलब है कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे फिस्ट के बराबर होता है। तो जब भी आप अपना फिस्ट देखोगे, आपका फिस्ट जितना है इतना ही आपका हार्ट होता है। ठीक है, ओके that pumps blood throughout the body. It's our circulatory system's main organ. Muscles and tissue make up this powerful organ. Heart contain 4 muscular sections जिसको हम chambers बोलते हैं that briefly hold blood before moving it. ठीक है, अब ये ओवरऑल क्या कहना चाहता है कि एक तो हार्ट जो है वो आपके फिस्ट के बराबर है, दूसरा ये ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, आपके पूरे शरीर में खून मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो पूरा ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ये सर्कुलेट हो पा रहा है, ऑक्सीजन सर्कुलेट हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, ब्लड में सारी चीजें होती है तो वो पूरे बॉडी को मिल रही है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका मेन ऑर्गन कौन है? हार्ट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है मसल्स एंड टिश्यूज। तो हार्ट किससे बना हुआ है? मसल्स और टिश्यूज से बना हुआ है। इसमें बोन प्रेजेंट नहीं होता है और इसके 4 चेम्बर्स भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सपोज एक हार्ट का डायग्राम है। तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे बस ऐसे डिविजन कर रही हूँ, डिटेल डायग्राम नहीं बना रही हूँ। तो अगर आप देखोगे ये डिविजन है। ठीक है, तो 4 चेम्बर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर्स हो गए और ये ब्रीफली ब्लड को होल्ड करते हैं। ब्रीफली होल्ड करने का क्या मतलब है? ब्लड यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर यहाँ वापस आता है, फिर यहाँ आता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो ये होल्ड करके बहुत ज्यादा देर ब्लड को होल्ड नहीं करते। आपने अपना अगर हार्ट बीट सुना होगा तो जो लब दब का साउंड आता है वो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब इनमें से ब्लड निकलता है उसका साउंड होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितने कम टाइम के लिए ब्लड इसके अंदर रहता है। ठीक है, ओके देन अगर डेफिनेशन के बाद मैं लोकेशन की बात करूं तो यहां मैंने लोकेशन लिखा हुआ है। हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन सेकंड और सिक्स्थ रिब। ठीक है, दूसरा और जो सिक्स्थ रिब होता है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। अब देखो हार्ट में ना ये वाला जो पोर्शन है, जो नीचे पोर्शन है जो शार्प होता है उसको हम एपेक्स बोलते हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम बेस बोलते हैं। तो ये शुरू होता है सेकंड रिब से। ठीक है, रिब से, और ये वाला जो चीज है ये आता है फिफ्थ और सिक्स्थ रिब के बीच में। मतलब जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है ना बीच में, वहां पे आता है। इसलिए हम उसे बोलते हैं कि सेकंड और सिक्स्थ के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर मैं बात करूं बॉडी की, तो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? बीच में, जिसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, मीडियास्टिनम बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी, मतलब दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम प्रेजेंट होता है। वहां पे हमारा हार्ट लोकेटेड है और वो स्लाइटली टिल्टेड है किधर को? लेफ्ट साइड को। इसलिए बोलते हैं ना कि दिल जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो एक्चुअल में दिल लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बट वो टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड को। टिल्टेड एज इन झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड को। ठीक है, ओके अगर मैं वेट की बात करूं तो मेल में 300 टू 350 ग्राम्स और फीमेल में 250 टू 300 ग्राम्स का हार्ट होता है। कैविटीज की बात करूं तो इसके आसपास साइड में ऐसे पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है। कवरिंग इसकी पेरिकार्डियम होती है, मतलब सैक लाइक एक कवरिंग होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये जो अंदर की कैविटी है इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, इसको हम पेरिकार्डियल सैक या फिर पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम
पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि कितना होता है 50 ml। अगर ये 50 ml से ज्यादा हो जाए तो फिर ये हार्ट को कंप्रेस करेगी अंदर के तरफ, और ये एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जस्ट हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके तो ये तो हो गया अबाउट एनाटॉमी, जैसे लोकेशन है, वेट है, कैविटीज कौन सी प्रेजेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पार्ट्स ऑफ हार्ट क्या होता है, तो हम इधर पार्ट्स ऑफ हार्ट देखेंगे। स्क्रीन पे आपकी डायग्राम आ जाएगी तो आप उससे रिलेट कर सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब आप ना हार्ट को एक बिल्डिंग की तरह देखो, जैसे हम घर बनाते हैं या हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो जैसे बिल्डिंग में वॉल्स होती हैं वैसे ही हार्ट में भी वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपने अपना घर बनाया हो, घर देखा हो बनते हुए, तो सबसे पहले क्या होती है, वॉल्स खड़े होते हैं ना, तो वॉल्स जैसे घर के वॉल्स होते हैं वैसे ही हार्ट के भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद चेम्बर्स, चेम्बर्स का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में रूम होता है वैसे ही यहाँ पे चेम्बर्स होते हैं। तो हमारे हार्ट के पास जो रूम प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, चेम्बर्स, ठीक है। ये चार जो है ये चारों चेम्बर्स हैं, रूम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाल्व्स। तो आपके घर में डोर होता है ना, गेट होता है, डोर है ओपनिंग के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ डोर प्रेजेंट होती है, हार्ट में भी कुछ डोर प्रेजेंट होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से वाल्व्स हैं, कौन से वाल्व्स को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, मिट्रल वाल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व कौन सा है, ठीक है, आयोटिक वाल्व कौन सा है, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन आता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स एज इन आपके घर में प्लम्बिंग का काम होता है ना, पानी कहाँ से आएगा, ड्रेनेज किधर से जाएगा, तो ये जो प्लम्बिंग होता है वैसे ही हार्ट का भी प्लम्बिंग है, और हार्ट के प्लम्बिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन आता है एन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। अब आपके घर में घर बन के रेडी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, टैप्स लग चुके हैं, बाथरूम रेडी है, फिर पानी जाने का भी रास्ता बन गया है, पानी आने का रास्ता बन चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरी है ना, घर में लाइट्स तो जरूरी है। तो घर में इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है जो हार्ट को सिग्नल भेजता है कि तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुम्हें अब रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ हार्ट है उसको आप घर से रिलेट करोगे तो आप एक भी पॉइंट नहीं भूलोगे, ठीक है। ओके तो ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ हार्ट, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वॉल्स को, ठीक है। तो हार्ट वॉल्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। Heart walls are the muscle that contract and relax to send blood throughout the body. A layer of muscular tissue called the septum divides the heart walls into left and right side. ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट क्या है, मस्कुलर है, मसल्स और टिश्यूज मिलके ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब स्क्वीज होना, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको, जैसे आपको कोलगेट यूज करना होता है, सुबह सुबह आप टूथपेस्ट यूज करते हो, तो टूथपेस्ट यूज करने के लिए टूथपेस्ट अपने आप तो नहीं निकल आता है, आप उसको स्क्वीज करते हो तभी टूथपेस्ट बाहर आता है। वैसे ही ये जो चेम्बर्स हैं, ये सारे चेम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, स्क्वीज होना होता है, तब ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एंड फिर वो रिलैक्स होगा तभी तो वहां पे ब्लड आके दोबारा से फिल होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये मसल्स और टिश्यूज का बना होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या होता है, थ्रू आउट बॉडी में ब्लड पहुंच पाता है। ओके इसके बाद यहाँ पे एक और चीज दी है कि अ लेयर ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो एक लेयर होती है मस्कुलर टिश्यू की जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड करती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पोर्शन होता है इसको हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेप्टम के भी डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ओके देन आते हैं हार्ट वॉल्स हैव 3 लेयर्स। अब जो हमारा हार्ट है, अब आप ये वाली डायग्राम देखना, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे वॉल्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, और हमारे पास कितने टाइप की लेयर्स हैं हार्ट की, 3 टाइप की, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है। अब आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, एंडो का मतलब क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर, है ना। तो ये जो लेयर है, ये वाली जो अंदर की लेयर होती है यहाँ की, दिस इज एंडोकार्डियम, ठीक है। दिस इज एंडोकार्डियम, इनर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एंडो। उसके बाद आप देख सकते हो ये वाली जो थिक लेयर है, ये वाली जो लेयर है थिक लेयर, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। ये जो थिक लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम।
फर्स्ट है एंडोकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है हमारे पास एपिकार्डियम। ये जो थर्ड लेयर है, ये वाली लेयर है ब्लैक वाली, इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। दिस इज द थर्ड लेयर, ठीक है, दिस इज द थर्ड लेयर, ओके। एपिकार्डियम, एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। तो एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम मसल वाला, और फिर एंडोकार्डियम इनर वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो, इनर लेयर कंपोज्ड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है वो किससे बना हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस जैसे नॉर्सेट एग्जाम्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। देन हम बात करते हैं मायोकार्डियम की। तो मस्कुलर मिडिल लेयर होता है विच इज थिकेस्ट लेयर। आप देख सकते हो ये क्या है, सबसे थिक है ये लेयर, है ना, and form 95% of thickness of the heart wall and it is composed by the cardiac muscle। तो ये कार्डियक मसल के बने होते हैं, और ये 95% थिकनेस जो हो रही है हार्ट वॉल्स की, वो कौन कर रहा है, मायोकार्डियम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लेना, ये मतलब पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। देन आते हैं हम एपिकार्डियम पे। तो एपिकार्डियम क्या है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अभी जो आउटर लेयर है ये वाली ब्लैक वाली, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट है, जैसा मैंने आपको, जब मैं आपको सीरस मेम्ब्रेन पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है उसके भी पास में एक सैक टाइप प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा हार्ट ये है, ठीक है, तो इसके पास ऐसे कुछ सैक टाइप प्रेजेंट है, एक लेयर, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सैक या फिर पेरिकार्डियम, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है पेरिकार्डियम। अब देखो यहाँ पे ये जो आउटर लेयर दिख रही है आपको, ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है ना, इसके बाद जो लेयर दिख रही है ये वाली सबसे आउटर वाली, दिस इज पेरिकार्डियम। ये लेयर नहीं है, हार्ट की लेयर नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर कैविटी होती है, तो उसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये किसी भी ऑर्गन को सेफ करता है, ठीक है। जैसे लंग्स के साइड में भी प्रेजेंट था, है ना, जिसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, स्टमक के साइड में भी प्रेजेंट होता है, वैसे ही यहाँ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियल सैक, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अगर आपको ये यहां से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है दैट इज पेरिकार्डियम, मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 2 क्या है, गैप है ना, बीच में गैप है, तो वहां क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और इसी कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नंबर 3 क्या है, एपिकार्डियम, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, दिस इज एपिकार्डियम। उसके बाद जो थिकेस्ट लेयर दिख रही है, नंबर 4, दिस इज मायोकार्डियम, एंड जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब देखो, ये जो पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम फर्दर 2 में डिवाइडेड होता है, एक आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, एक आउटर जो होता है पेरिकार्डियल, ये जो पेरिकार्डियम है, तो एक आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम होता है, और दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइड इनसाइड इट, ठीक है। तो सीरस पेरिकार्डियम क्या करता है, जो ये फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, वो कहां से सिक्रीट हो रहा है, सीरस पेरिकार्डियम से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सिक्रीट्स पेरिकार्डियल फ्लूइड व्हिच लुब्रिकेट्स द हार्ट एंड कीप इट फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट द अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फ्लूइड होता है इसलिए सो दैट ये शॉक एब्जॉर्बेंट के जैसे काम करे। कोई भी अगर चोट लग रही है तो ये जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा झेल जाता है शॉक को। दूसरी चीज, ये आपस में 2 ऑर्गन्स को रगड़ने से बचाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पेरिकार्डियल फ्लूइड। देन उसके बाद हार्ट वॉल्स, ये सब लेयर्स वगैरह जो भी हैं वो आज हमने पढ़ लिया डिटेल में। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सो दैट आपको इंडिविजुअली एक एक समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।